मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हुए जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हैं दैट इज़ फ़िज़िक्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी जर्नी, अपनी फ़िज़िक्स की जर्नी की किस तरह से मैंने अपना स्कोर 85 से 152 इंक्रीज़ किया, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका सचदेवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एम्बिशियस। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मेरी नीट की जो जर्नी मैंने आपको बताई थी, मैंने एलन से स्टार्ट की थी। तो वहीं पे मैंने अपना फ़िज़िक्स का स्टार्टिंग की। तो उसमें जब हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स करते हैं, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है या फिर वेक्टर है, ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट्स, ईजी टॉपिक्स रहते हैं। तो इन टॉपिक्स में फिर भी हमारा स्कोर अच्छा चला जाता है, और जब स्कोर अच्छा आने लगता है तो हमारा उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट जो है मैं करूँगी और मेरा हो जाएगा। और उसके क्वेश्चंस भी हम ज़्यादा करने लगते हैं, उसे ज़्यादा टाइम देने लगते हैं कि हाँ, ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ा, वही बात हुई, फिर से ऐसे ऐसे जब अपने वो टॉपिक्स आने लगे जो मुझसे हो नहीं रहे थे, फिर मेरा मार्क्स, फिर मेरे स्कोर जो है मेरा कम होने लगा। और जब स्कोर कम होने लगा तो इंटरेस्ट भी अपने आप कम हो गया। लगता था कितना भी कर लो, इसमें मार्क्स तो बढ़ने नहीं है, तो छोड़ो। मैं उस सब्जेक्ट को साइड करने लगी, बायो पे ज़्यादा ध्यान दे देती, फिजिक्स करने का मन ही नहीं करता था। और धीरे धीरे इस सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा मन उठा कि एट लास्ट मेरा नीट का स्कोर बना 85। 85 मार्क्स बने मेरे आउट ऑफ 180। वीक भी नहीं कहूँगी कि इतनी वीक थी कि 85 आए, लेकिन उस दिन मेरा स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अब इस स्कोर को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो करना था। तो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर नीट के रिलेटेड जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे जो अनक्लियर थे फिज़िक्स के, उनको क्लियर करना स्टार्ट किया। जो मेरा सब्जेक्ट में मेरे को लगता था कि मेरा ये टॉपिक वीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट मैंने घर से दिया था, तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था उस टाइम पे कोरोना की वजह से। तो मैंने घर पे यूट्यूब वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट किया। जो भी चीज़ में मुझे कमी लगती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चैप्टर पूरे की जगह मुझे उसके कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है, तो मैं उसके उन टॉपिक्स को यूट्यूब से क्लियर करती और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती। ये हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करते हो, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बार 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्पेशली आपका अगर मैथ्स वीक है तो आपको कैलकुलेशंस खुद करनी है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। मेरी ये भी बहुत बड़ी गलती होती थी कि मैं अपने टेस्ट के टाइम पे कैलकुलेटर का यूज़ करती थी, खुद से कैलकुलेशन नहीं करती थी, जिसकी वजह से मेरा मेन एग्ज़ाम के दिन सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे को ये दिक्कत आई कि कैलकुलेशन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। जबकि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मुझे ये आइडिया ही नहीं होता था कि मेरा कितना टाइम कैलकुलेशन में जा सकता है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ करके उसका आंसर निकाल लेती थी। तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना। और क्या हुआ उसके बाद, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो उस दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की। फिज़िक्स के रिलेटेड जो भी मेरे कॉन्सेप्ट थे सब क्लियर किए, और साथ साथ मैं एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में उसको लिखती चली गई। जो कॉन्सेप्ट मेरा वीक था उसको लिखा कि इसमें क्या चीज़ कैसे करनी है। साथ के साथ ही अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए ताकि मैं उसको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले देख सकूं, और मुझे ज़्यादा पूरे के पूरे नोट्स से गो थ्रू ना होना पड़े, सिर्फ उन शॉर्ट्स नोट्स को देखूं और मेरा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मैंने वो फॉर्मूला नोट्स की तरह और फॉर्मूला शीट्स की तरह शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, उन चीज़ों को मैं साथ साथ लिखती गई, और इस तरह से मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के दौरान अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से प्रिपेयर की। लेकिन फिर भी बाय पता नहीं कैसे कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया, और मेरा नीट का स्कोर मैंने आपसे शेयर किया ही था। उसके बाद जब मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट आया तो उस दौरान मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने वो नोट्स को उठाया जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे। लास्ट ईयर के जो भी मेरी दिक्कतें थी वो सब मैंने फिर से लिखी कि मेरा लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ। उन सारी प्रॉब्लम्स को फिर से मैंने यूट्यूब से क्लियर किया कि कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया, या फिर क्या मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी थी या क्या था। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाती और उन्हें सॉल्व करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ 2 महीने में मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि 2 महीने में कोई भी चीज़ ज़ीरो से तो नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मैंने पिछले 2 साल में किया था, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ 2 महीने में ये क्लियर हो पाया। क्योंकि कोई भी अगर फ्रेशर है तो वो कभी भी 2 महीने में कुछ क्लियर नहीं कर सकता। उन 2 सालों में मैंने क्या किया था, एलन के जो भी मेरे मॉड्यूल्स थे उनके मैंने क्वेश्चंस किए थे। उनकी एक्सरसाइज 1 और 2, सेकंड एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है, और फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक्स की होती है। हर एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं।
तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर्स में उन क्वेश्चंस को किया था, लेकिन मेरी कमी ये थी कि बार-बार प्रैक्टिस करने की बजाय मैं दूसरी चीज़ों की तरफ जाती थी। जबकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस माँगता है। जितनी ज़्यादा हम उसी चीज़ को बार-बार करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी। कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं हमें, तो उनको रिवाइज़ करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें, स्पेशली फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस की। तो उन 2 सालों में जो मेरी प्रिपरेशन थी, वो मेरी एट लास्ट 3rd ईयर में जाके वर्क की, और मैंने 3rd ईयर के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। हाँ, बिल्कुल मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि मैं टाइम लगा के उन्हें सॉल्व करती थी, कि कितने टाइम में मेरे क्वेश्चंस कितने होने चाहिए। टाइम लगाकर सॉल्व करती थी ताकि मुझे एग्ज़ाम के दिन टाइम से रिलेटेड कोई इश्यू ना आए। और सेकेंडली मैं कैलकुलेटर का यूज़ करना मैंने बंद किया। कैलकुलेशन जो मेरी मैं कैलकुलेटर पे करके ईज़ी कर लेती थी पिछले 2 साल से, उस चीज़ को मैंने खुद से सॉल्व करना स्टार्ट किया विदाउट एनी कैलकुलेटर, ताकि मैं अपने टाइम को वहाँ पे भी मैनेज कर सकूँ कि किस तरह से मुझे कितना टाइम लग सकता है। अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी मैंने अपनी रिवीजन नोटबुक बनाई थी, उन 2-2 या 3-3 पेजेज़ के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करती और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती, क्योंकि 2 महीने में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे के पूरे सिलेबस को फिर से अपने नोट्स से पढूँ। तो सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, बार-बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आँखों के आगे से निकाले, देखा कि कौन-सा कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है, कि कौन-सा कॉन्सेप्ट मेरा अभी भी वीक रह चुका है, जिसको मुझे फिर से क्लियर करना है, और धीरे-धीरे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैंने अपना स्कोर एट लास्ट 85 से 152 तक इंक्रीज़ किया। मॉक टेस्ट में भी मेरा स्कोर काफ़ी ठीक चलता था फिज़िक्स में, तो मुझे उससे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक हो सके, जो आपको नीट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिज़िक्स ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपना हाथ चलाना है बार-बार उन्हीं क्वेश्चंस पे, और ज़्यादा इधर-उधर ध्यान ना देते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर डिराइव्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।